दोस्तों आज है 1 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों यमन हूतियों का बड़ा ऐलान, अमेरिका तेल कंपनियों को बनाएंगे निशाना। एक और खबर आ रही है इसके बाद, ईरान ने कहा हम हर हाल में लेबनान के साथ खड़े हैं। इसके बाद एक और बड़ी खबर है दोस्तों, इटली ने गाजा के लिए ले जा रहे जहाज़ों के काफिले को रोका, कहा रुक जाओ ये मिशन खतरनाक है। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, ट्रंप ने कहा हमास के पास 3 से 4 दिन है, उसके बाद होगा अंजाम बुरा। इसके बाद ही एक और खबर है इसके साथ ही साथ, हमास ने कहा ट्रंप के सीज फायर प्लान पे वो अभी गौर दे रहे हैं, गौर कर रहे हैं और मशवरा लेकर बताएंगे। दोस्तों ये सारी बड़ी खबरें आज की, जो एक एक करके मैं आपके सामने सारी खबरें रखूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि डेली मिडिल ईस्ट की न्यूज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की बड़ी खबरें। तो ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए दोस्तों चलिए पहली खबर पर हम बात करते हैं। क्या है पहली खबर? सफ़र मुश्किल हो तो भी कदम नहीं रुकते, दुश्मन बड़े हो तो भी हौसले नहीं झुकते, हम वो हूती हैं जो जंग में पीछे नहीं हटते, हमारे इरादों में समंदर भी नहीं बचते। दोस्तों पहली खबर है यमन को लेकर, यमन के हूतियों को लेकर। दोस्तों यमन के हूती लड़ाकों ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है, उन्होंने सीधे अमेरिका की तेल कंपनियों को निशाने पर ले लिया है। जी हां, हूतियों ने एक्सॉन मोबिल और चेवरॉन और कोनोको फिलिप्स जैसी 13 बड़ी अमेरिका ऑयल कंपनियों और उनके सीईओ पर पाबंदियां लगा दी हैं, सैंक्शन लगा दिए हैं। वजह क्या रही इसकी? वजह ये रही क्योंकि अमेरिका ने इस साल हूतियों पर अपने प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाए थे, जबकि ट्रंप सरकार के साथ हुए समझौते में ये तय हुआ था कि हूती अब अमेरिका जहाज़ों पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब हूती कहते हैं अगर तुम हम पर पाबंदी लगा सकते हो, हम पर पाबंदी लगाओगे तो हम क्यों नहीं लगा सकते, हम तुम्हें चैन से तेल नहीं कमाने देंगे। ये बोला दोस्तों हूतियों ने। अब सवाल ये है, क्या इन पाबंदियों का मतलब है कि हूती अब अमेरिका कंपनियों से जुड़े जहाज़ों को भी निशाना बनाएंगे, टारगेट बनाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो पूरा मामला रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में फिर से जंग जैसी सूरत ला सकता है। दोस्तों याद रहे, हूती पहले भी कई बार इसराइल से जुड़े जहाज़ों पर हमले कर चुके हैं और कहते हैं कि वो ये सब फ़िलिस्तीन के हक में कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में कर रहे हैं। जब तक फ़िलिस्तीन में जुल्म होता रहेगा हूती ऐसा करते रहेंगे। अभी हाल में ही हूतियों ने एक डक कार्गो शिप पर भी क्रूज मिसाइल से हमला किया, जहाज में आग लग गई और 2 लोग जख्मी भी हुए। अब बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर हूती सच में अमेरिका तेल कंपनी को टारगेट करने लगते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की तेल मार्केट में पड़ेगा, तेल मार्केट पर पूरा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये पाबंदियां सिर्फ नाम की हैं या आने वाले दिनों में हम तेल के समुद्र में जंग की लपटें देखेंगे? दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या हूती फिर चेतावनी दे रहे हैं या वाकई अब अमेरिका को ऑयल वार के मैदान में खींच लाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर क्या उसकी बात करते हैं, वो बताते हैं आपको दूसरी खबर। तो जंग के मैदान में वक्त की कीमत बहुत होती है, जो फैसला देर से हो वो अक्सर खून में डूब जाता है। अब देखना है कि हमास का जवाब अमन लाएगा या फिर गाजा का आसमान और ज़्यादा धधक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमास को बोला है, साफ अल्टीमेट दिया है, हमास के पास सिर्फ 3 से 4 दिन है, वरना उसे जहन्नुम जैसी आग में भुगतना पड़ेगा। ये किसने बोला है? बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए पूरी खबर मैं आपको डिटेल से बताता हूँ ये क्या मामला है। ये बयान ट्रंप ने उस वक्त दिया जब उन्होंने गाजा के लिए अपना 20 नकाती अमन प्लान यानी 20 पॉइंट वाला गाजा पीस प्लान पेश किया हमास के सामने। इस प्लान में रखा गया कि 48 बंदूकों की रिहाई होगी जो हमास के पास हैं, गाजा को निहत्ता कर दिया जाएगा, मतलब गाजा से जो है निरस्त्र कर दिया जाएगा, उनसे हथियार वगैरह ले लिए जाएंगे, उनको निहत्ता कर दिया जाएगा और वहाँ एक एकांतकाली हुकूमत यानी ट्रांजिशनल टेक्नो गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इसके बदले में इसराइल क्या करेगा? अगर हमास ऐसा मानता तो इसराइल 250 उम्र कैद जो सजा पा रहे हैं इसराइल के अंदर उनको छोड़ेगा और 1700 गाजा की जो कैदी हैं, औरतें बच्चे समेत बुजुर्ग समेत, उनको भी छोड़ेगा और शहीद हुए फिलिस्तीनियों की लाशें भी लौटाएगा। ये बोला है ट्रंप ने कि दोनों में जो है ये समझौता होता तो यही शर्तें दोनों को करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है, ट्रंप ने कहा है अब बस एक हस्ताक्षर चाहिए, एक साइन चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा, बहुत बुरा होगा। उधर हमास पर भी दबाव बढ़ रहा है दोस्तों। सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, यूएई, तुर्की और मिस्र जैसे देश
अब अरब मुल्क जो जितने भी हैं इस डील का समर्थन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमास इसे मान ले। तुर्की के खुफिया चीफ इब्राहिम कालिन भी दोहा पहुंचे हैं ताकि हमास के साथ बातचीत कर सकें। तो दोस्तों अब असली सवाल यही है, क्या हमास इस समझौते को मान लेगा और गाजा में सुकून का रास्ता खुलेगा, या फिर ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा, खो जाएगा और गाजा के मासूम लोगों को एक बार फिर से खूनी जंग का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए जीने को मजबूर होना पड़ेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, हमास को ये प्लान मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर रखना। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी खबर पर। ये खबर भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इस खबर को भी सुनकर जाना, वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि सारी खबरें आज की इंपॉर्टेंट है, इस खबर को भी सुनना है आपको। साजिशों की आंधी चले तो क्या, हक की आवाज़ दबे तो क्या, इमामत के साये में जो खड़े हैं वो 1000 दुश्मनों से डरें तो क्या। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है लेबनान की सियासत में इस वक्त बड़ा मोड़ है। एक तरफ लेबनानी हुकूमत ये तय कर रही है कि हिजबुल्लाह को निहत्ता किया जाए, मतलब डिसआर्म किया जाए, सिर्फ लेबनीज आर्मी जो है उसको ही कौमी फौज माना जाए, उसको ही आर्मी माना जाए। और दूसरी तरफ ईरान ने खुलकर कह दिया कि हम हर शक्ल में हर स्तर पर लेबनान और उसकी मुकावमत के साथ खड़े हैं। ये बयान दिया है ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल अली लारिजानी ने, जो इस वक्त बैरूत के दौरे पर हैं। लारिजानी ने साफ कहा है कि ईरान हर तरह की मदद के लिए तैयार है। वहीं हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर नईम कासिम जो हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने अदा किया है उनका, और कहा है हम अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बावजूद मजबूत हैं और हम सब पार्टियों से बातचीत के लिए खुले हैं। लारिजानी ने लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर से मुलाकात में यहाँ तक कहा कि हिजबुल्लाह और सऊदी अरब के रिश्ते और मजबूत होने चाहिए, क्योंकि इजराइल को रोकने का यही एक रास्ता है, यही एक वाहिद रास्ता। अगर हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो हम इजराइल को रोक सकते हैं, ये बोला है उन्होंने। तो दोस्तों अब सवाल ये है, क्या लेबनान हिजबुल्लाह को वाकई निहत्ता कर पाएगा, या फिर ईरान की मदद, हिजबुल्लाह का इस्तिकलाल लेबनान की सियासत को एक नया मोड़ पर ले जाएगा? क्या ये कदम कौमी वक़ार की तरफ बढ़ेगा, या फिर लेबनान को एक और ताज़ा टकराव में धकेल देगा? क्या लेबनान को सिर्फ एक फौज पर भरोसा करना चाहिए, या फिर हिजबुल्लाह जैसी मुकावमत तंजीम का बने रहना जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, आपकी राय क्या है। चलिए अब मैं लिए चलता हूँ आपको आज की चौथी खबर की तरफ। अपना रुख करते हैं हम चौथी खबर की तरफ। कश्तियों को रोका जाए तो भी जज्बा नहीं रुकता, समंदर की लहरों में भी इरादा नहीं झुकता, जब मकसद हो फिलिस्तीन का हक दिलाना तो मौत से भी लड़ने का हौसला नहीं थमता। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है जो फ्लोटिला, जो जहाज़ों का काफिला गजा के लिए मदद लेकर जा रहा, उसको लेकर ये खबर है। इस वक्त समुद्र में एक बड़ा टकराव करीब आता दिख रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गजा के लिए फ्लोटिला, जो जहाज़ों का काफिला है, वो मदद लेकर जा रहा है, उसी को लेकर ये अपडेट खबर है। 47 जहाज़ों का काफिला, जिसको ग्लोबल सुमूथ फ्लोटिला कहा जा रहा है, गजा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है ताकि इजराइल की नाकाबंदी को तोड़ा जा सके। इस काफिले में 500 से ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं, जिनमें स्वीडिश कंपेनर ग्रेटा थनबर्ग और कई वकील और सांसद भी शामिल हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था। लेकिन इटली ने इनसे कहा है कि रुक जाओ, ये मिशन खतरनाक है। मगर आयोजकों ने कहा है, जो आयोजक उसमें बैठे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये इटली की कोई साजिश है, इटली की कोई चाल है। अब इजरायली नेवी पूरी तैयारी में है। 600 से ज़्यादा पुलिस और फौजी तैनात किए गए हैं ताकि इन जहाज़ों को रोका जा सके, और जो इसके अंदर एक्टिविस्ट और जो बाकी लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके एसदूत पोर्ट ले जाया जाए और बाद में इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए, इनके देश वापस भेज दिया जाए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं दोस्तों कि शायद कुछ जहाज़ों को समुद्र में ही गर्क कर दिया जाए, समुद्र में ही ख़त्म कर दिया जाए। याद रखिए, इजराइल पहले भी ऐसे काफिलों को रोक चुका है और हमेशा इन्हें पब्लिसिटी स्टंट कहकर नकार देता है। हमेशा इजराइल जो इन्हें पब्लिसिटी कहता है, पब्लिसिटी स्टंट कहता है और नकार देता है। लेकिन इस बार मामला बड़ा है, क्योंकि जहाज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है पहले के मुकाबले। माहौल बेहद ही नाजुक है, खासकर जब ये टकराव योम किपुर यानी यहूदियों के सबसे मुकद्दस दिन पर हो सकता है। तो अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ये फिलिस्तीनी हमदर्दों का काफिला गजा तक पहुंच पाएगा, या फिर इजरायली नेवी इसे समंदर में ही रोक देगी? क्या ये इंसाफ की जंग का नया पैगाम है, या सिर्फ एक और नाकाम कोशिश की कहानी रह जाएगी बनकर? ये दोस्तों वैसे तो मेरे हिसाब से तो ये मदद पहुंचनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है पहुंचना।
वैसे इसमें कोई इतनी कोई वैसा कोई सामान तो है नहीं, खाने पीने की और दवाइयाँ वगैरह ही सामान है, तो उसको पहुँचने में क्या दिक्कत है इनको? अगर ये पहुँच भी जाता है तो क्या प्रॉब्लम है इनको? क्योंकि गाजा के आम लोगों तक ये पहुँचेगा, गाजा के आम निवासियों तक ही पहुँचेगा, तो इनको क्या तकलीफ है इसे पहुँचने में? क्या ये काफिला बाकी गाजा तक पहुँच पाएगा? समंदर में ही दफन हो जाएगा? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। अब जरूर कमेंट करके बताना क्या ये काफिला पहुँच पाएगा, ये नहीं पहुँच पाएगा, इजरायली आर्मी इसको रोक देगी। चलिए दोस्तों, अब लास्ट और पांचवी खबर की तरफ हम बात करते हैं। क्या है पांचवी खबर और लास्ट खबर? सौदा अमन का है मगर शर्तें बहुत सख्त हैं। सौदा अमन का है मगर शर्तें बहुत सख्त हैं। अब देखना है हमास झुकेगा या फिर जंग और बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है। हमास ने क्या अपना रिएक्शन दिया है, जो गाजा का सीज फायर प्लान रखा है ट्रंप ने, उसको लेकर क्या बोला है हमास ने, उस खबर की हम बात करते हैं। दोस्तों हमास ने ऐलान किया है कि वो अभी ट्रंप के अमन प्लान, जो पीस प्लान है, उस पर गौर कर रहे हैं। बाकी फिलिस्तीनी तंजीमों से भी मशवरा करने के लिए बाद ही जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि हम अभी मशवरा कर रहे हैं, फिलिस्तीनी तंजीम और बाकी सब लोगों से मशवरा कर रहे हैं, उसके बाद ही हम जवाब देंगे। इस प्लान के तहत हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे, जंग रोकनी होगी और बदले में गाजा को इतनी मदद और दोबारा तामीर का वादा मिलेगा। लेकिन गाजा में हालात बहुत संगीन है। अब तक 66,000 से ज़्यादा फिलिस्तीन शहीद हो चुके हैं और कल ही यानी मंगल के दिन 31 लोगों की और मौत हो चुकी है, वो भी शहीद हो गए हैं फिर इसराइल के हमलों में। उधर ट्रंप ने 2 ट्रूक कहा है, हमास के पास सिर्फ 3 से 4 दिन है, वरना नतीजा बहुत बुरा होगा। तो अब सवाल ये है, क्या हमास अमन का रास्ता चुनेगा या फिर ये जंग और ज़्यादा आगे बढ़ेगी? ये सिलसिला लंबा चलता चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें, जो एक एक करके मैंने सारी खबरें आपको बताई। कैसी लगी आपको जानकारी? काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाई है। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।